युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आचार अभियान जिंदाबाद, युवा संगठन जिंदाबाद, युवा चेतना जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी पार्टी का नहीं, आप लोग 2 दिनों से साधन से बातचीत किए। सही करवा दीजिए, देखो सही आवाज नहीं जा रहा है। अभी नहीं पड़ेगा, आगे से अमित दो-तीन बात समझने की जरूरत है। इसमें होता क्या है, एजुकेशन की जो स्थिति है वह इससे कई मायने कि आज आम लोगों के लिए या किसी भी तरह के व्यवस्था के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बचा? इसीलिए नहीं बचा है कि समाज भी इसके सबसे बड़े दोषी। सरकार को या सिस्टम को ही गाली देने की जरूरत नहीं है। समाज का कोई इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, किसी भी तरह का खुद के जीने का एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट इस देश में खत्म हो गया। आत्मसम्मान के साथ कोई जीना नहीं चाहता। किसी के पास भी अपना आत्मस्वाभिमान नहीं बचा। दूसरी चीज, कोई विजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। एक सेलेक्टेड लक्ष्य है कि हमें इतने उम्र तक शादी कर लेनी है, नौकरी पा लेना है, रोजगार कर लेना है। और इस कंट्री में एजुकेशन पर मैं देखता हूँ कि रिसर्च पर भी बजट नहीं है, एजुकेशन पर भी बजट नहीं है। अब यह यूनिवर्सिटी आज से नहीं, जब से यूनिवर्सिटी बनी तब से अपने लोगों ने भी इस यूनिवर्सिटी को लूटा। घर के लोग भी लूटे, बाहर के लोग आए वो भी लूटे। एक चारागाह बना दिया है यूनिवर्सिटी को। लोग आते हैं, साइबर पंछी की तरह चले जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बचाने का दायित्व किसका है? ये मधेपुरा के लोगों का, सहरसा के लोगों का, सुपौल के लोगों का, जिसके बच्चे जीवन में आएंगे और अपने लाइफ, अपनी कैरियर को बना के इस देश के भविष्य को बनाएंगे, खुद के भविष्य को बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों को भी ये दायित्व दिया गया पहले भी, उन्होंने इसको बहुत विस्तृत और बड़े जिसका सोच था भूपेंद्र नारायण मंडल को लेके, विश्वविद्यालय को लेके, उसको और भी संकुचित करते चले।
विस्तारित होना चाहिए था। मधेपुरा जिस रूप में एजुकेशन के बारे में जाने जाते थे, लोगों के मन में अवधारणा है मधेपुरा के बारे में, सर्टिफिकेट वैसे मिल जाता है, भैंस वाले को भी मिल जाता है, रिक्शा टमटम वाले को भी मिल जाता है। दिल्ली में ही अब जाता मधेपुरा का सर्टिफिकेट है, आप बीए किए हुए हैं, आप तो 10th के लायक नहीं है। तो माइंड सेट हुआ है दिल्ली अंदर में। पटना यूनिवर्सिटी की भी स्थिति अब यही हो गई, मगध यूनिवर्सिटी की भी स्थिति यही होगी। सब जगह राजनीतिक रूप से छात्रपंथी लोग इन्वॉल्व हो गए। भागलपुर की भी स्थिति यही है। आप लोग बीसीए रिजल्ट को लेकर के कई दिनों से बैठे, हमको मैसेज जा रहा था, हमने बीसी साहब से बातचीत की तो कल या परसों आप लोगों से वार्ता हुई। थाना ले गया तो हमने फिर थाना प्रभारी से पूछा, उसी वक्त बोला सर हम लोगों ने छोड़ दिया, हमारा कौन दुश्मनी, बीसी लिख के देते हैं तो हम लोग को जाना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर है। जो बीसी की टीम है वो कौन लोग, वो तो यहीं के लोग हैं। यदि बीसी सब बाहर से हैं तो उसकी जो टीम है वो तो यहीं के हैं। वो टीम क्या करती है, वो तो हमारे किसी न किसी घर के परिवार के पिता हैं, भाई है, बच्चा है, लेकिन उनकी भी जो मनोभाव है, उनकी भी जो मनोवैज्ञानिक सोच है वो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन का। अच्छा, लोग रास्ता नहीं निकालते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते। इन लोग की प्रवृत्ति हो गई। कुछ लोग कह देते हैं कि क्या होगा, गवर्नर क्या करेंगे, या पप्पू यादव यूनिवर्सिटी चलाएंगे। इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको कुछ भी पता दुनिया के बारे में नहीं है। मर्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। देश की हर व्यवस्था में हमारी भूमिका होती है। जब भी कोई सुविचार बड़े लेवल पर देश में लाना होता है तो उसमें हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कम ही समय में प्रयास करते हैं कि आम लोगों की आवाज बने। यहाँ भी मेरा जब आप लोग बैठ गए और बैठने के बाद दृढ़ निश्चय ले लिया, हमारे एमएसपीआई के साथ हमारे लीडर एसएफआई और भी संयुक्त कमेटी के साथी जब बैठे तो पहले एक सर्वदलीय बैठक है और वो निर्णय बहुत दृढ़ता के साथ हो। अल्टीमेटम दीजिए, इन्हें बताइए, एक त्रुटि नहीं है, एक विषय रिजर्व व्यवस्था सुधार की बात नहीं है। अभी जो है मेरे ख्याल से गवर्नर हाउस से कुछ गाइडलाइन आया हुआ है, सरकार का भी कुछ गाइडलाइन आया हुआ है। उस गाइडलाइन के तहत ये हमेशा, देखिए बात समझिए, सरकार इनको इतनी सी जगह देती है, उसको ये इतना बनाना चाहता है। एक भी मौका यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी वीसी को मिल जाता है किसी तरह के पुच्छी को पकड़ने का, तो उससे ये बड़ा बेतरनी पार करके और भी व्यापक रूप में बचा जाता है। इन लोगों की सोच बहुत छोटी है, पैसा देकर के वीसी बनते हैं। ये सरकार के आधार पर वीसी बनते हैं। एक है आरएसएस जो वीसी बनाती है। किस संस्था में आरएसएस के द्वारा कौन बैठेगा ये तय आरएसएस करता है। जो रेस्ट है 40% वो सरकार करती है। और उसी में फिर जो पुराने गवर्नर हाउस था, इन दोनों के बीच एक व्यापक अर्थ संग्रह करने की बात होती है।
तो आरएसएस कभी सुविचार के साथ बात कर नहीं सकती, उसको बंद करिए भाई, उसको रोकिए उसको, बैठ कहीं शुरू नहीं है। तो 3 तरह के प्रोसेस से VC बैठता है, पहला आरएसएस, फिर सरकार और फिर गवर्नर हाउस। हमारे हिसाब से मिले थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी हर आदमी अपने सिस्टम में लग जाता है। अभी सहरसा वो आए थे, एक एजुकेशन माफिया किया, उनका वो उद्घाटन किए। तो कहां ढूंढिएगा, जिधर ढूंढिएगा माफिया ही मिलेगा। समाज में दुर्गति कर दिया है इस बिहार की और इस देश की। समाज को जीने नहीं आता है, बस उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भगवान के हाथ में है। किस्मत जो तय कर देता है मुझे वैसे ही जीना है, भाग में जो लिखा है हमें उसी प्रकार से जीना है। हमें कर्म नहीं करना है, या हम बड़े लेवल पर चेंजर नहीं हो। तो इसीलिए जब एक बार आप लोगों की बातचीत VC से हुई, और आप क्या बातचीत हुई वो हम नहीं जानते। VC कह रहे थे कि बातचीत होने के बाद हम लोगों ने उनसे वो हम सहमत हो गए कि गवर्नमेंट का कई गाइडलाइन है, हमने उनको दिखाया, कई सारी चीजें और कई सारी चीजों पर सहमति बन गई कि आप लोग जो हमें कह रहे हैं उसको मैं इस सहमति पर मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं। और जो कुछ ऐसी लाइन है जो हमारे बस की चीज नहीं है, वो गवर्नर हाउस या सरकार देखेगी, हम उसको लिख देंगे, आपकी भावनाओं को हम लिख देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुकूल काम हो। तो बात तो करते हैं लच्छेदार, लेकिन पीछे में बिल्कुल तानाशाह हो जाते हैं। और वो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल को नहीं जानते, इसीलिए नहीं जानते हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल राजनीति तो करता है, इन्हें सामाजिक परिवर्तन करने की ताकत नहीं है, ना कभी क्रांति करने की ताकत इस बिहार को रही है। बिहार में दर्शन शास्त्र हुआ, बिहार में आध्यात्मिकता हुई, बिहार में साहित्य हुआ। नागा अर्जुन से लेकर के, चाणक्य से लेके, चंद्र से विद्यापति कवि, रेणु जी से लेके राज कवि दिनकर या भिखारी ठाकुर, सारे थॉट प्रोसेस हुए। कई बड़े साहित्य और सामाजिक लोग पैदा पुरोधा लिए, लेकिन क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ इस बिहार में, कभी क्रांति नहीं हुई। क्रांति हुआ या तो पंजाब या तो बंगाल। दुनिया में उठा के आप देखिए, गुलाम कंट्री के बाद से लेके आज तक जब भी बड़ा रिवोल्यूशन हुआ वो पंजाब और बंगाल का जो विचार है वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, और हम अध्यात्म के रूप में, भगवान के रूप में जाने चले गए, साहित्य और बहुत बड़े फिलोसफर के रूप में जाने चले गए। विक्रमशिला है तो नालंदा है, यही बोल बोल करके बिहार वाले का दिल ठंडक हो जाता है। अरे मैं गांधी नीलगाय के आंदोलन लेके चले, जेपी आए, ये जेपी लोहिया गांधी से बिहार नहीं निकलता है। प्रेजेंट में जीने की आदत बिहार के बच्चों को नहीं है, हमेशा अतीत और भविष्य के में खोया रहता है। इसीलिए हमारा आग्रह है कि हमने VC से कहा है, आप लोग एक टीम लेकर के आप बात करिए, हम गवर्नर साहब से कल मिलने का प्रयास करें। अभी मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, बीच में 2 मर्डर हुआ है, फिर वहाँ लाठीचार्ज हुआ है महिलाओं पर, वहां से फिर हम बक्सर निकल जाएंगे, 4 हत्याएं हुई है। कल हम गवर्नर साहब से मिलते हैं, समय मैंने कहा है कि यदि है तो आप लीजिए, मिल करके आपकी बात हम और इनके तानाशाह तरीके की बात हम गवर्नर साहब से कहते हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 साथी को बुला लूंगा, यदि समय मिल गया तो हम 2 सीनियर लीडर को हम बोलेंगे कि आप बस पकड़ के आ जाइए, आप दोनों में से हम साथ ले चलेंगे,
फिर आप लोग अपनी बात वहां अपने तरीके से रखिए। जैसे पटना यूनिवर्सिटी में हुआ, लोग हमारे कैंडिडेट को छाड़ दिए थे, एमयूसीआई के कैंडिडेट को, मैंने उसको बहुत सीरियस लिया और गवर्नर साहब के पहले ही वीसी को मानना पड़ा कि हम करेंगे सर। फिर गवर्नर साहब भी कोऑपरेट किए, सबको लेके हम गए। एक बात हम जरूर अंतिम में कहेंगे आपसे, राजनीतिक व्यक्ति का होना जरूरी है, लेकिन राजनीति होना एजुकेशन में जरूरी नहीं है। राजनीति, छात्र राजनीति है तो करेगा। आप कैसे कह दीजिएगा कि छात्र का क्या काम, राजनीति का क्या काम? छात्र राजनीति आज से नहीं होती। होता क्या है, 2-3 बात समझिए। हम लोगों को कोई रेस्पेक्ट क्यों नहीं देता? कोई भी छात्र कमेटी वह एक छोटी छोटी बातों से समझौता हम कर लेते, एक रिजल्ट से, एक किसी मदद से। हम लगभग, फिर मैं आपको कह रहा हूं, लगभग छात्र नेता, छात्र नहीं, छात्र नेता लगभग उनकी जो मनोवृत्ति और प्रवृत्ति है वो दलाली की हो गई, चमचागिरी की हो गई। वो संघर्ष करना नहीं चाहता, वो लड़ने का जज्बा उनके भीतर नहीं है, वो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड से चलता है, विद्रोही नहीं है। कहां से बिना कबीर बने आपसे कौन डरेगा? आपका ईगो चरम पर रहता है। आप गली से निकलते हैं, आपको कोई हाथ नहीं जोड़ता, आपसे कोई मुस्कुराता नहीं है, आपके किसी भी क्रिया से किसी को खुशी नहीं मिलती है, किसी के जीवन बदलने की क्षमता नहीं है। यहां जितने लोग हैं, ब्लॉक में पेन कार्ड बदलने के लिए 400 रुपया लेता है। आप तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की औकात है बदलने की। राशन कार्ड के लिए 3600 रुपया। हम तो 3-3 बजे रात तक एक एक ऑफिस जाके देखते हैं। हम 2 बजे उठाते हैं ऑफिस के कलेक्टर को। हमें आपके समाज से कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई डर है। हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने डॉक्टर को कहा 1 वोट नहीं चाहिए, तुमको जितना गड़बड़ करना हो करो, लेकिन तुम्हारे यहां वोट मांगने नहीं जाए। कोई वोट में 2 वोट छोड़ता है? हमने 1 लाख वोट को लात मारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जितना माफिया था, मैंने कहा कि हम माफियागिरी 2 तारीख तक करो, 3 के बाद छोड़ दें। वोट मांगने नहीं जाते, कभी नहीं गए। मेरे अगल बगल एक भी इस बिहार का कोई दादा, कोई पैसा वाला माफिया नहीं बैठ सकता। ये हैसियत ना है, ना होगी, ना था। जिससे मेरा विचार मिलता है, मैं वहीं तक रहता हूं। मेरे बहुत काम है। इस देश में 90% गरीब है, उसी का काम करते करते लोग चलाते हैं। कहां हम किसके प्रेम में पड़े? इसीलिए आप सबसे आग्रह है, जो लोग यहां बैठे हैं वह अपने थोड़ा अहंकार से खत्म करिए, विसर्जन करिए, थोड़ा विनम्र होइए, थोड़ा फ्लैक्चुएट करिए और बीच का रास्ता निकालिए। खुट्टा यही करेगा, उसमें टूट जाइएगा और रास्ता भी नहीं निकल पाएगा। बीच के रास्ते को निकालने का माध्यम बनिए। कल हम मिलते हैं गवर्नर से। हमने कई बार पूर्णिया मधेपुरा के यूनिवर्सिटी के सवाल पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामी गुलिस्ता क्या होगा, कहां पर करूं सिंगार पिया मुरान है। आखिर किसके भरोसे क्रांतिकारी कदम उठाया जाए? कौन किसके भीतर लड़ने का जज्बा हो? भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में भगत सिंह पैदा नहीं होना चाहिए। जब कोई उत्सव मनाता है, हम कभी कभी आश्चर्य हमको होता है। एक सीओ ने आज हमसे कहा, सर बेटा हुआ है 3-4 दिन से घर पे। नेता लोगों को बेटा बेटी यदि कुछ होता है तो लगता है भगत सिंह हो गया इसीलिए नाच रहा है। अरे यार, गरीबी को जाके देखो ना, तुम्हारे आंगने में बेटा हो या बेटी, मेरे घर में साला
कोई हो जाए, लेकिन स्थिति क्या है बिहार की उसको देखो। रात में हम 2 बजे खुर्दा पहुंचे, 7 मर्डर के लाश को उठा के, बोहरा गए 3 लाश, मलिनिया गए 1 सिपाही शहीद हुआ 1 लाश, धोखादारा आए, जितेंद्र मंडल को मार दिया दिल्ली में 5वां लाश। अभी पिपरा में एक गरीब आदमी को मार दिया, वहां जा रहे हैं। मारते मारते एक दलित को मार दिया, एक निषाद को गाय घाट मुजफ्फरपुर में, मां तो उसकी मां बची है, 2 बेटे को मार दिया, वहां जा रहे हैं। इतना लोगों की जरूरत है, उस पर हम बाहर जाते ही नहीं। आप सबसे आग्रह करें कि आप का डर जिंदा रहना चाहिए, और डर तब जिंदा रहेगा जब आप ईमानदार रहिएगा। ईमानदारी चली गई है इस देश से, हाथ पसारना बंद करिए, देने की प्रवृत्ति पैदा करिए। आप लोग ऐसे रहते हैं, कोई नहीं रेस्पेक्ट करे, कोई। सर, आप एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचिएगा कि आप अपने घर से निकलने के बाद पड़ोसी आपको पूछता है, आपकी इज्जत करता है, तो इसीलिए लड़िए, लेकिन बीच का रास्ता निकालिए। जैसे पुल है ना, गैप नहीं होगा तो पुल्ला टूट जाए। ट्रेन का पटरी गैप होता है, जैसे ट्रेन आता है तो यदि गैप नहीं होगा तो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाए, तो थोड़ा गैप को लीजिए, एक नया रास्ता बनाइए, एक नई चीज लाइए, और जो बचेगा वो ऊपर से करेंगे हम लोग। ये मेरा आग्रह है। हम बीसी को कह देते हैं, यदि आपको लगे कि एक माध्यम एक नए रास्ते के साथ आगे बढ़े, कल हम गवर्नर से एकदम 100% मिलने का प्रयास करेंगे। हमने उन्हें कह दिया है कि आप तानाशाह नहीं बनिए, और यदि आपके मन में गलतफहमी है तो मैं इस कंट्री का 540 MP से अलग हूं। भैया एक बात और आपसे हम कहेंगे, लोगों ने हमको 7 बार जिता दिया, अब 5 बार इंडिपेंडेंट जिताया, तो इस देश में नहीं दुनिया में इंडिपेंडेंट 2 बार MLA नहीं हुआ आज तक, MP तो छोड़ दी। जरूर हम उसके परिवार के हिस्से बनने का प्रयास किए हों, जरूर हम हर घर के गरीबों के एक पिता के रूप में काम करिए हों, और मेरा आज भी चरित्र और आचरण हर गरीब के घर के लिए। मैं 6 मिनट बोलता हूं लोकसभा के भीतर, 8 घंटा पढ़ता हूं। कल मेरी मीटिंग थी 7 घंटा दिशा की, परसों 2 बजे अस्पताल से आए, 3 बजे से 5:30 बजे तक पूरी फाइल पढ़े, तब 10 बजे से मीटिंग की। मैं इतना ही कह के जा रहा हूं आप सबसे, आप विवेक वाले लोग हैं, मेरा आप पर किसी भी तरह का कोई बिंदुवार सवाल नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है बिहार का, उस प्रोसेस को अपनाते हुए छात्र के लीडरशिप को, उसके भावनाओं को रखिए। हम इनको स्पष्ट कर दिए हैं कि मेरे छात्र से कभी उलझिए नहीं, छात्र को कोई अपमान मत करिए, छात्र के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए, छात्र की भावनाओं का आदर करिए, उसकी इज्जत करिए, और जितना हो सकता हो बिंदुवार 1 2 3 4 उसको करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं हो सकता हो उसको आप बता दीजिए, उसको हम ऊपर से कर देंगे। बस मैं पुनः एक बार अपने नायक को, यहाँ जो हमारे भूख हड़ताल पूछोगी, भूख हड़ताल पूछो, क्या है भूख हड़ताल पूछो, आ ककड़ा भरोसा छो। देखो, हाँ बिल्कुल ओकर नेचर है, एकरा ही नहीं समझो तो
वहाँ का नेचर में नहीं जे भी ताकतवर लोग छे या जे सिस्टम के हिस्सा बने छे सब लोग एहने करे छे। एकरा तो उठा के देखो, जो भी पैसे वाले हैं आप उसका अहंकार भी, सभी लोग कहावत है भैया से न जीती तो भोजी के घर, कमजोर की बीवी सबके भोजा है और मजबूत के बीवी सबके मां। लेकिन थोड़ा पीछू के छल कोई वैचारिक स्टूडेंट छल है देश में, सोल्यूशन पार्टनर पान पराग गुटखा जात पात पैसा फालतू धंधा करे छे स्टूडेंट। एकोटा स्टूडेंट के नाम बता दे जगह विचार बहुत उठावा। हमें तो डेली देखे छे ना ना बॉडी लैंग्वेज से बता दो कितनी अहंकारी छे। स्टूडेंट में भी तो विनम्र होना चाहिए, वो झुकते कि नहीं झुकते सर, जते झुकबो ना होते दुनिया के जीतबो। दुनिया में कभी भी कोई ताकतवर आदमी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, कभी नहीं। कभी भी विचार वाले आदमी को दुनिया डरा नहीं सकती। एकर की औकात है कि सब के हैसियत है। एकरार के यदि खत्म कर रहे छो तो एकरार के जे कुकर्म करे छे ओकर कागज निकाल के हमरा दे। इन लोगों का कागज निकाल के दीजिए कहां कहां लुटता है, क्या क्या गलती है। हम ना बर्बाद कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन आप दीजिएगा तो ना, आप दीजिए ना हमको। बाप के हैं छो, बाप तो रहे जो भर दिन जात पात में हिंदू मियाँ में हमरा नहीं सिखा वही देश जाने चाहिए देश के हमें कुकर्मी जे आदमी भाग भगवान भरोसे जिए वो देश की करते। भेसी के साथ वार्ता करो के छिए यहाँ के कंट्रोलर नंबर लगो तो खेलने में रहता भूख हड़ताल तोड़ लेना चाहिए। रुका पहले ये सब सुना। कायर कायर देश मजबूत कायर लोग छे सर। हेलो हाँ विशी साहब वार्ता कम करियो, रेस्पेक्ट ज्यादा। जना जना देश में औरत के पूजे छे और औरत के इज्जते नहीं दे छे। माने औरत भगवान बना दो और औरत के इज्जते नहीं दो तो फायदा की। एकरा से कह लियो हम काल गवर्नर साहब हम के सब देबो एफआईआर वाला मुद्दा पर मामला लस्कल छे। अच्छा हम भेजे छे पूरा बोलवा दो एकरा को कंट्रोलर के गाली बच्चा के नहीं करे डीसी के ठीक करो सर। आप बोला जाके मारो हो गया कल के कर लेते अब हमने आपके लिए तो किसी
यहाँ देखो ओके करो मुंह बंद करो धक्का मार के आगे लग रहा है यूनिवर्सिटी के पास जहाँ लोग और जमा गोबर पर जब घी डालो ना सारा गोबरे के माहौल। अच्छा एक बात आश्वासन आप दे सकते हैं हम लोगों ने ऑनलाइन की बात की है आप मेरी बात सुनिए आप जब से मंडल बन गया उसके कुकर्म को निकालिए ठीक है क्या खोया क्या पाया आप खोया क्या पाया इसको निकालिए बच्चों के बीच में उसकी पूरी की हम लोग पूरा जिला भ्रमण चाहिए सभी छात्रों को सम्मिलित करिए और साथ करिए और व्यापक संसद करिए और उस पर परिचर्चा हम चाहते हैं आपका सहयोग तो आपका सहयोग क्या हम पूरा आए बात हमको आप बुलाए आपको मैसेज है दुनिया को बुलाती है चले जाते हमको मैसेज आता है थाना एसपी से बात करते हैं डीएसपी से बात भी बात एक बार हमारे बाबू बोला नहीं भेजेंगे ही भेजेंगे बाकी लॉकअप में डाल दिया तब हमने एसपी को लॉकअप सर रोकिएगा बबूल खाइएगा MLA MP बनाइएगा चोर सब झुका सब आपके सेंटीमेंट को कौन समझे उसको लगता है कि आप लोग से कुछ है ही वोट में लिए जाता है जात पात के नाम पर आप लोग हैं क्या आपका रेस्पेक्ट नहीं देता है आपका रेस्पेक्ट हम नहीं देते हैं हम पागल हम पूरा प्यार हमने डिसाइड किया हम कुलपति को नहीं करवाएं चूज कहाँ है ना एक बात भैया यहाँ से जूस लाओ भाई माजा माजा पूछ के लगी ना ठंडा माजा पूछ लगी बैठिए अब दोनों भाई अनशन तोड़वा अरे तुम लोग बैठो तुम चलो उधर उठिए ना जगह स्पेस नहीं है उठिए ना ए मेरे भाई कुर्सी ला लिया हो जगह नहीं है उधर कुर्सी ला लिया ना चलो